वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे आज फिर हम हाजिर हैं हमारा और आपका अपना चैनल केमिस्ट्री वाला पे, और आज हम सीखेंगे दोबारा। हमने आखिरी बात ख़त्म की थी अपनी केमिकल एनर्जेटिक्स के चैप्टर पर, जिसमें हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन सीखे। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे की नई बात। इसी तरह चैनल पे बने रहें। बेटा आपको अगर कोई बात समझ ना आए या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज की बात बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आएगा और आ रहा होगा और बातें समझ भी आ रही होंगी। क्या बेटा, एक बात हमने सीखनी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखो हमने एक बात तो सीखी थी ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तमाम के तमाम रिएक्शन बेटा किसी ना किसी सिस्टम पर होंगे। ठीक है, एक बात केमिस्ट्री के हिसाब से आपको बता देते हैं कि सर सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। ठीक है, तो हमने सुनना है गौर से। क्या सर, सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं इस तरह, the thing which is in under observation, which is in under observation, observation, जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन होगी वो सिस्टम, और सराउंडिंग क्या होगा सर, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के रिमेनिंग जितना एरिया है वो सारा का सारा सराउंडिंग। या इसको लिखें सर, विच इज इन अंडर कंसंट्रेशन, विच इज इन अंडर कंसंट्रेशन। ठीक है, और टू इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन, जिस पे आप काम कर रहे होंगे बेटा, जिस सब्जेक्ट पर, जिस चीज पर, जिस पैरामीटर्स में रहकर जिन पैरामीटर्स पर काम करेंगे वो सारी की सारी चीजें सिस्टम, और उसे छोड़कर जितना एरिया इर्द गिर्द का होगा वो सारा का सारा सराउंडिंग। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा, सिस्टम क्या मतलब है। सिस्टम ये है कि आपके पास एक कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप किसी भी बात पर फोकस कर रहे हो कि NaCl डिसॉल्व हो रहा है H2 में, तो ये पूरा NaCl इस कंटेनर का पूरा एक सिस्टम होगा, और इसके आसपास का जितना रिमेनिंग एरिया है कि उसमें एयर है, उसमें सनलाइट है, वगैरह है, ये है, वो सारा का सारा उसका सराउंडिंग होगा। ये सिस्टम होगा और ये सराउंडिंग होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से हम ऐसे कहते हैं कि बेटा सिस्टम मिलकर बनाता है सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अभी बात समझ आ जाएगी और अच्छे से। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स, इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। सर अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग को प्लस करेंगे तो वो यूनिवर्स बनेगा। सर देखें, अगर अर्थ एक सिस्टम है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी अंडर कंसंट्रेशन अर्थ है, तो सर अर्थ के साथ जो उसके बाकी के जितने प्लैनेट्स हैं, बाकी के जितने प्लैनेट्स हैं अर्थ के आसपास, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग है, तो उन सबको मिला के ही तो पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है ना। पूरा का पूरा यूनिवर्स तभी तो बनेगा। सर सराउंडिंग कैसे निकाला जाए भाई, मैथ्स के हिसाब से निकालें। सर सिस्टम यहाँ रखें आप, सराउंडिंग को वहां ले जाएं तो क्या होगा, सराउंडिंग को यहाँ रखें आप, सर सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम। यूनिवर्स में से सिस्टम माइनस कर दो, सराउंडिंग बनेगा। सर एक बात और, सर ये दोनों का, इसका मतलब इन दोनों का आपस में बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल गहरा रिश्ता, ताल्लुक गहरा है। क्या सर, सिस्टम के बिना कोई सराउंडिंग नहीं, और सराउंडिंग के बिना कोई सिस्टम। आप और मैं, हमारी ये क्लास एक सिस्टम है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये एक सिस्टम है। सर हमारे निस्बत आसपास के जितने और एरियाज हैं, जितनी सब प्लेसेस हैं, वो सब हमारे लिए क्या हुई, सराउंडिंग। क्या बनेंगी हमारी, सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम, और आप और मैं, हम सिस्टम, हमारा अपना चैनल है सिस्टम केमिस्ट्री सीखने है।
एक सिस्टम है, बाकी जितने गानों के चैनल है वो सब सराउंडिंग है। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने क्या सीखा सर? अब एक बात और, क्या बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक बैरियर है। सराउंडिंग, इन दोनों के दरमियान बेटा एक बैरियर है, जिसको मैं लिख देता हूं कुछ इस तरह, एक बैरियर है। ठीक है, एक बैरियर है, और उस बैरियर को मैं ये कहूंगा कि सर एक्चुअली वो बैरियर केमिस्ट्री के टर्म्स में कहलाता है बेटा अ बाउंड्री। क्या कहलाता है? एक बाउंड्री है। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा डिवाइड होगा किसकी वजह से? बाउंड्री की वजह से। और वो बाउंड्री कैसी हो सकती है बेटा? आज ये बहुत अच्छे से समझना है हमने। क्या सर? बाउंड्री कैन बी रियल और बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। सर बाउंड्री कोई रियल हो सकती है और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल से क्या मतलब है, इमेजिनरी से क्या मतलब है? बेटा सुनना और से, रियल से क्या मतलब है? रियल से मतलब ये है कि देखो, रियलिटी ये है कि अगर कुछ बच्चे एक क्लास में बैठकर केमिस्ट्री सीखते हैं, तो जो क्लास की वॉल्स है या रूम्स की जो वॉल्स है बेटा, वो हमेशा एक बाउंड्री है, जो कि रियल बाउंड्री, जो कि फील हो सकती है ना, एक रियल बाउंड्री। ठीक है, लेकिन उसी क्लास में अगर दो दोस्तों के दरमियान कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते लेकिन बैठे बराबर बराबर सीट्स पर, तो बेटा उनके दरमियान कोई वॉल नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई जाली नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि इमेजिनेशन के तौर पर, इमेजिनेशन पर उनके दरमियान एक बाउंड्री है, उनके दिमाग के दरमियान एक बाउंड्री, उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं अहमद और मैं अली, अली कहता है मैं अहमद से, अहमद कहता है अली से, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। उनके दरमियान दिमाग में एक इमेजिनेशन बाउंड्री क्रिएट की हुई है कि हम दोनों के दरमियान एक खला है, एक स्पेस है, हम इससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, उसे हम इमेजिनेशन बाउंड्री कहेंगे। और रियल बाउंड्रीज कौन सी होंगी? जैसे मैंने कहा वॉल्स ऑफ द रूम या वॉल्स ऑफ द हमारी जो होंगी क्लास, वो हमारे रियल बाउंड्रीज कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? अब मैं आपको इसकी मिसाल भी देता हूँ, बात समझ आ जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा, बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और क्या देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या सर? रियल बाउंड्रीज फिर कुछ और दो हिस्सों पर डिवाइड होती है। रियल बाउंड्रीज फिर कुछ और दो हिस्सों पर डिवाइड होती है। वो क्या सर? कुछ रियल बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जो कहलाती हैं डायथर्मिक रियल, डायथर्मिक बाउंड्रीज, डायथर्मिक बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज, या फिर कुछ कहलाएंगी बेटा, जैसे हमने फिजिक्स में सीख रखी है एडिएबैटिक्स, आपने सुन रखी होगी पहले भी, एडिएबैटिक्स बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज, सॉरी बाउंड्रीज। बेटा एक बात याद रखना कि इस बाउंड्रीज से क्या हो सकता है, आपने देखना है क्या ऐसा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान आप बताना क्या चाहते हैं, हमें वो बताएं। तो बेटा देखना, सिस्टम, रियल और बाउंड्रीज के दरमियान में एक्चुअली बताना क्या चाहता हूँ सर, इस बाउंड्री की वजह से किसी सिस्टम से दो काम हो सकते हैं। क्या? मैं आपको दिखाता हूँ, इस बात को लिखते हैं कि सर इस बाउंड्रीज की वजह से किसी भी सिस्टम की एक्शन ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, वो कुछ इस तरह हो सकती है। क्या बेटा? बेटा देखना, वो हीट चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? हीट एक्सचेंज कर सकता है, या हम उसे कहें कि हीट चेंज कर सकता है, हीट एक्सचेंज करेगा। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एक्सचेंज कर सकता है, या दूसरी बात, या फिर सर मास एक्सचेंज कर सकता है। क्या एक्सचेंज कर सकता है बेटा? मास एक्सचेंज कर सकता है। सर ये बाउंड्रीज जो हैं, ये बाउंड्रीज सारी बातों को किसी इस बात पर तोड़ेगी कि या तो वो कोई सिस्टम चेंज कर सकता है, सिस्टम से हीट की एक्सचेंज करेगा, या फिर मास की एक्सचेंजेशन करेगा। ये बात हमें देखनी है। अब वो हम देखते हैं कैसे होगा। बेटे सिस्टम को हीट और मास की एक्सचेंज करने से पहले सिस्टम को कुछ और बातों पर तोड़ा गया। ठीक है, क्या बातों पर? वो यहाँ लिखते हैं। हमने सिस्टम में कहा का हर सिस्टम हीट और मास एक्सचेंज नहीं करता। तीन तरह के, सिर्फ तीन तरह के सिस्टम ऐसे होंगे जिसको हम कैपेबल देखेंगे कि हीट और मास के एक्सचेंज पर। बेटा एक सिस्टम जिसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। एक सिस्टम जिसे हम कहेंगे बेटा क्लोज्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। एक सिस्टम ऐसा जिसे हम कहेंगे बेटा आइसोथर्मल कह रहा हूं, आइसोलेटेड
आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा आइसोलेट के माने क्या होते हैं? अकेले, तन्हा, है ना, अलग अलग। हम करते हैं बात उसकी। ओपन सिस्टम में हीट और मास का एक्सचेंज हो सकता है या नहीं, हमने ये देखना है। सर किसी क्लोज सिस्टम में हीट और मास का एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं, ये देखना है। सर आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और मास का एक्सचेंज होता है, हो सकता है कि नहीं, हमने ये देखना है। तो इस बात को हम कैसे परफॉर्म करेंगे जरा देखो बेटा। हीट की एक्सचेंज हमने कैसे देखनी है? सर ओपन सिस्टम की मिसाल दे सबसे पहले, मैं इसे यहां बना देता हूं, ठीक है। ओपन सिस्टम, सर ये एक सिस्टम है, इसमें हमने कोई हॉट टी, मैं ऐसा करता हूं, इसमें सर्दी का मौसम है, हमने कॉफी ले रखी है ना, क्या ले रखी है सर? कॉफी। इसमें गर्म की है चाय, बर्तन खुला हुआ है, खुला हुआ है, इसमें यहाँ तक चाय भरी, यहाँ पे कॉफी भरी हुई है, यहाँ तक कॉफी भरी हुई है, इस कप में कॉफी भरी हुई है बहुत सारी। होगा क्या सर? इस कप में कॉफी है तो अब पिला दें, सर्दी है, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, थक गए वीडियो देख देख कर। अच्छा भाई, तो पिला। तो क्या होगा बेटा, इसमें से धीरे धीरे, अच्छा इसकी बाउंड्रीज जो हैं, जो हमने बात की थी, बाउंड्रीज सर कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी। तो बाउंड्रीज क्या हमने कहा? रियल। दो तरह की, कैसी हो सकती है कि सर बाउंड्रीज हीट और मास का एक्सचेंज सिर्फ किन तरह की बाउंड्रीज में हो सकता है, जरा देखो सर। वो ऐसी बाउंड्रीज होंगी जो होंगी डायथर्मिक बाउंड्रीज, डायथर्मिक बाउंड्रीज। सर बेटा डायथर्मिक बाउंड्रीज सिर्फ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिसमें से हीट का एक्सचेंज, हम कहेंगे हीट नहीं, हम कहते हैं इसको एनर्जी का एक्सचेंज। हम क्या कह रहे हैं इसे? हीट भी कहें, हीट एनर्जी एक ही बात है, ऑब्वियस दैट कि हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। एनर्जी की एक्सचेंज हो सकती है, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। डायथर्मिक ऐसी बाउंड्रीज होंगी जिनमें से हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज किया जा सकता है। तो मैंने इसकी बाउंड्रीज कैसी रखी बेटा? डायथर्मिक बाउंड्रीज रखी। डायथर्मिक होगा क्या डायथर्मिक बाउंड्रीज की वजह से कि सर धीरे धीरे हीट की एक्सचेंज हो जाएगी। ये चाय कॉफी का कप जो आपने रखा है एयर में लाके, ये धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी कूल डाउन, ये ठंडा हो जाएगा, ऐसा है ना। तो जब ठंडा हो जाएगा यानी इसका मतलब कि इसने एनर्जी एक्सचेंज कर दी, एनर्जी एक्सचेंज कर दी। कहां एक्सचेंज कर दी सर? एनर्जी एक्सचेंज तो कर दी, ये बताएं कहां गई वो एनर्जी बेटा? याद रखना टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन ऑलवेज, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एनर्जी का लॉ सर, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। जो आपने एनर्जी दी वो सराउंडिंग में चली गई जो इसमें पहले से थी। अगर ठंडी चीज लाकर रखते तो गर्म हो जाती, अगर एक ये कोल्ड कॉफी होती तो वो गर्म हो जाती, सराउंडिंग की जो एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसफर हो जाती, यानी हीट दोनों तरफ से ट्रांसफर की जा सकती है, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम लाई जा सकती है। बात समझ आ रही बेटा? ऐसा थर्मिक डायथर्मिक ऐसी जिसमें से हीट की एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में लाई जा सके, इनके दरमियान हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा ऑलवेज कंज्यूम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी खत्म नहीं की जा सकती। टोटल एनर्जी हमेशा कंज्यूम, हमेशा रहेगी, है ना। तो हमने क्या कहा सर? तो इस तरह की बाउंड्रीज जो हीट की एक्सचेंज करवा सके वो डायथर्मिक कहलाएंगी, डायथर्मिक कहलाएंगी। इसमें से सर ऊपर से सिस्टम खुला हुआ है, इसमें कोई नहीं है, ओपन है, खुला हुआ सिस्टम है, तो क्या होगा सर? इसमें से मास भी एक्सचेंज किया जा सकता है, ऊपर से कुछ ऐड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत क्यूब्स बर्फ के, अगर कोल्ड कॉफी, अगर हमारे पास हॉट कॉफी है तो और ऐड की जा सकती है, ऐड की जा सकती है, इसमें सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों की जा सकती है। तो इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहेंगे जिसमें से मास और एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सके। आगे सर इसके बाद एक क्लोज सिस्टम, बेटा क्लोज सिस्टम की बात अच्छे से समझना, ये तो बहुत आसान था। क्या सुनना, देखो क्लोज सिस्टम दो तरह के होते हैं हमारे पास सर। क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम दोनों तरह के लिए जा सकते हैं। क्या सर? एक क्लोज सिस्टम ऐसा बनाए, एक क्लोज सिस्टम हमने बनाया, वो ऐसा बनाया आपने कि जिसकी बाउंड्रीज आपने ली डायथर्मिक, कैसे ली बेटा? डायथर्मिक बाउंड्रीज ली, डायथर्मिक बाउंड्रीज ली। डायथर्मिक बाउंड्रीज लेने से क्या होगा कि सर अब इसमें आपने कॉफी रखी, सर इस कॉफी में से अब इसकी डायथर्मिक बाउंड्रीज होने की वजह से इसकी हीट तो एक्सचेंज की जा सकती है, लेकिन बाउंड्री क्लोज्ड है, ये कब पूरी तरह क्लोज है सब जगह से, तो मास कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवेयर, नॉट सिस्टम टू सराउंडिंग, कभी भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी दोनों तरफ से ट्रांसफर की जा सकती है। सर सिस्टम क्लोज ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ सिस्टम लिया जिसकी बाउंड्रीज बेटा कैसी ली आपने? एडिएबैटिक ली। सर ये कब बताएंगे एडिएबैटिक? बता भी देना, मैं थक गया इंतजार कर करके। एडिएबैटिक कैसी? एडिएबैटिक। तो बेटा एडिएबैटिक बाउंड्रीज में क्या होगा
सर एडियाबैटिक ऐसी बाउंड्रीज होंगी जिसमें आप हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज। एडियाबैटिक बाउंड्रीज में आप हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते सर, क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है तो ना इसमें हीट ट्रांसफर होगी ना मास ट्रांसफर होगा, ऐसा सिस्टम भी क्लोज कराएगा। सर एक बात और हो सकती है, एक बात और हो सकती है सर, हीट का एक एक्सचेंज, आपको एक बात बताना चाहें सर, हीट का एक एक्सचेंज ऐसा भी किया जा सकता है क्या, मतलब हीट अपने आप को कभी एक्सचेंज करती है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ वर्क में तब्दील कर लेती है। सर मुझे बात समझ नहीं है, देखो बताते हैं सर, आप एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं यहाँ पर लेता हूँ, वहां जगह नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है सर। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा लें कि मैंने एक बर्तन लिया, बेटा एक बर्तन पर मैं एक पिस्टन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये पिस्टन लेता हूँ मूवेबल, कैसा लिया, मूवेबल, ठीक है, मूव कर सकता है। आपने इसमें हॉट कुछ भी सोल्यूशन ले रखा है, इस पर आपने या फिर कुछ सोल्यूशन ले रखा है, उस पर हीट अप्लाई की, या उसमें एनर्जी, उसे हीट अप्लाई की, या उसको एनर्जी दी, या वो पहले से बहुत एनर्जेटिक है, तो हमने क्या किया, क्या होगा सर, आपने जो भी सोल्यूशन लिया था उसे हीट दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हीट जो भी सोल्यूशन होगा उसके वेपर्स बनेंगे, तो एक प्रेशर डेवलप करेंगे, उस पिस्टन पे एक प्रेशर लगाएंगे, यहाँ मॉलिक्यूल सारे के सारे जमा होकर पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे। हमें पता है सर पिस्टन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी डायरेक्टली उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, मैंने कहा ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन बेटा मूवेबल है, हरकत कर सकता है, ऊंचा, जैसे फोर्स लगेगी पिस्टन उठकर आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ आ जाएगा बेटा, पिस्टन उठ के आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या देखा हमने, देखो हीट देने से या एनर्जी देने से क्या हुआ, एनर्जी ने पिस्टन को मूव कर यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हुआ ना, नहीं हुआ, ऐसे तो कहते हैं नहीं हुआ, बात समझ सर, ये देखिए बात समझाते सर, वर्क की डेफिनेशन बताएं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो लगी अभी बताया, प्रेशर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसे कहते हैं ना, तो प्रेशर की डेफिनेशन यही तो होती है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया पर फोर्स लगी, पिस्टन का कोई स्पेसिफिक एरिया था, इस पर फोर्स लगाई गई, जैसे ही फोर्स लगी पिस्टन मूव किया तो हम डिस्प्लेसमेंट तो लेते हैं, डिस्टेंस थोड़ी लेते हैं, वर्क में क्या लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये देखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्यूब है, इस पे फोर्स लगाई चलने लगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो कहते हैं, ये देखें ना सर, ये देखिए ये फोर्स इसे हमने रखा, ये यहाँ रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगाई चलने लगा, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क होता है, तो ये वर्क डन हुआ। मैंने क्या दिखाया सर, हीट, इसका मतलब हीट डायरेक्टली को भी ऐसा भी हो सकता है कि सर हीट या तो अगर सराउंडिंग और सिस्टम में नहीं जाएगी, अगर सराउंडिंग और सिस्टम में आप एक्सचेंज नहीं ले रहे, आपने इसकी ये बाउंड्रीज डायथर्मिक रखने के बजाय अगर आपने रखी है एडियाबैटिक, कैसे रख ली है, एडियाबैटिक बाउंड्रीज रख ली है, तो सर हीट कहां जाए, कहां टकरे लगाएगी, वो कहां जाके स्ट्राइक करेगी, कहां जाके कोलिजन्स करेगी, कहीं ना कहीं तो उसको एग्जॉस्ट होना है, कहीं ना कहीं तो बाहर जाना है, जेटलेट होना है। हमने कहा उस हीट को हम यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, किसकी फॉर्म में यूज कर सकते हैं बेटा, वर्क की फॉर्म में। स्टीम इंजन ऐसे ही बनाया जाता है ना, स्टीम इंजन ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसा ही होता है ना कि आप स्टीम की मदद से इंजन को मूव करवाते हैं, कोई मैकेनिकल वर्क लेते हैं, हमने भी वर्क ले लिया, आखिर वर्क ही तो प्रोड्यूस करवाना होता है उस हीट से, ऐसा ही होता है ना, तो सर एनर्जी ही तो है, हीट भी तो एक एनर्जी है, हम भी तो एनर्जी से चलते हैं ना, हम भी तो वर्क डन परफॉर्म करते हैं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से ही तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस बात को, बात समझ आई। तो बेटे ये सिस्टम और सराउंडिंग और इसमें एडियाबैटिक और डायथर्मिक और आइसोलेटेड और ओपन और क्लोज सिस्टम की आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी, आप अच्छे से समझें। अगर इसमें कोई बात समझ ना आए या कोई बात मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके लिए अपनी चीजों को, अपने लेक्चर्स को, अपनी वीडियोस को जरूर इंप्रूव करूंगा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।